हमने इस चैनल पे दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। बट ये सब देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा नाम है इंडिका सेंट्रल, बट हमने अभी तक भारत देश के बारे में कोई भी टॉपिक कवर नहीं किया है इतने अच्छे से। आज मैं पहली बार कवर करने वाला हूँ वन इम्पॉर्टेंट इशू अबाउट आवर कंट्री इंडिया, एंड स्पेसिफिकली उसके एक शहर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट शहर, द फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के बारे में। अगर आप मुंबई में रहते हो या अगर आप कभी मुंबई विज़िट करने आए थे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जो मुंबई को भारत के बाकी अलग शहरों से काफ़ी डिफरेंट है। वो ये है कि भारत में हर जगह पाए जाने वाले ऑटो रिक्शास मुंबई के एक बड़े इलाके में अलाउड नहीं है, विच इज़ द मेन सिटी एरिया ऑफ मुंबई, विच इज़ द मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट। आज हम वीडियो में ये जानेंगे कि इस एरिया में ऑटो रिक्शास अलाउड क्यों नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, एंड दिस टाइम इन मराठी, नमस्कार। दिस इज़ विशाल एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडिका सेंट्रल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ट्रिविया और करंट अफेयर्स हमारे भारत देश के पर्सपेक्टिव से। मुंबई सिटी के एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। जो नॉर्थर्न पार्ट है वो है दी मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट, जो सदर्न पार्ट है वो है दी मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट। मुंबई जिसका पहले नाम बॉम्बे हुआ करता था, आपको अगर पता होगा, आपने बहुत बार सुना होगा ये स्टोरी कि द सिटी वॉज मेड अप ऑफ 7 आइलैंड्स जिनको बाद में मर्ज किया गया। ये जो सारे आइलैंड्स थे जिनको मर्ज किया गया एक शहर में, हम उनको बोलते हैं आइलैंड सिटी और मुंबई का मेन सिटी एरिया। जो ऊपर का आइलैंड है दैट इज़ अ सैलसेट आइलैंड, जिसको मराठी में साष्टी बोलते हैं। ओवर टाइम जो आइलैंड सिटी है उसको ज्वाइन किया गया विद सैलसेट आइलैंड, एंड जो आज का सैलसेट आइलैंड है वो कंप्राइज करता है पूरी मुंबई सिटी, मीरा भाईंदर एंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ठाणे। इन 1950 जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था उसके लिमिट्स को एक्सटेंड किया गया टू इंक्लूड द बॉम्बे सबर्बन डिस्ट्रिक्ट और टुडेज मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट। व्हेन आई से मुंबई सिटी, आई एम रेफरिंग टू दिस मेन सिटी एरिया which extends from Kolaba to Mahim and Sion, and there are no auto rickshaws in this part of the city, the main city. And by the way, one interesting fact about Salsette Island, Salsette और साष्टी आइलैंड का आबादी है 1.5 करोड़ पीपल, which makes it the world's 14th most populated island. एंड अगर मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊँ दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स की बाय पॉपुलेशन, तो सैलसेट उसमें एकमात्र आइलैंड ऐसा है जो वर्ल्ड मैप पे विजिबल भी नहीं है। बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल रीजंस कि ऑटो रिक्शास क्यों अलाउड नहीं है, हम ये जानते हैं कि क्या ऐसे रीजंस है जो बहुत ऑफन लोग बोलते हैं कि दे आर द एक्चुअल रीजंस, बट दे आर नॉट। जब मैंने बहुत प्रयास किया इस वीडियो का रिसर्च करने का, मुझे ऐसे काफ़ी आंसर्स मिले कोरा पे उस आर्टिकल्स में, बट आफ्टर रीडिंग इनफ आई फाउंड दे आर नॉट कन्विंसिंग इनफ एंड दे आर नॉट द ट्रुथ। पहले मैं ये रीजंस कवर करूँगा जो काफ़ी लोग बोलते हैं बट सच नहीं है। द फर्स्ट इज़ दैट द रिच फोक्स इन सोबो डू नॉट लाइक ऑटोज़। अगर आप मुंबई में रहते हो तो व्हेन द वर्ड सोबो कम्स टू योर माइंड, यू विल थिंक ऑफ द रिच पेडर रोड फोक्स, जैसे मैं बोलता हूँ। बट हमें ये भी जानना पड़ेगा कि नॉट एवरीबडी इज़ रिच इन द मेन सिटी ऑफ मुंबई। आज भी दादर, परेल और लालबाग जैसे एरियाज़ में काफ़ी चॉल्स है, प्लस सोबो में भी काफ़ी अमाउंट ऑफ स्लम्स है। ऐसा नहीं है कि सोबो में रहने वाला हर एक आदमी काफ़ी अमीर है। सेकेंड इज़ कंजेशन। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि जो मेन सिटी के रोड्स है, साउथ बॉम्बे के रोड्स है, दे आर टू नैरो, एंड अगर हमने वहाँ पे अलाउड किया ऑटो रिक्शास को तो काफ़ी ट्रैफिक जैम्स हो जाएंगे। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड
कि भले ही वहाँ पे रोड थोड़े नैरो है एज़ कम्पेयर टू सबर्ब्स, वहाँ पे नंबर ऑफ़ रोड्स भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पैरेलल रोड्स ज़्यादा है। सो अगर हम एक छोटा सा स्ट्रेच देखें फ्रॉम माहिम टू दादर, तो वहाँ पे 3 पैरेलल रोड्स है, सेनापति बापट मार्ग, LJ रोड और ओल्ड कैटल रोड। ऑल्सो जो नंबर ऑफ़ रेल ओवर ब्रिजेस है साउथ बॉम्बे में, वो सबब से काफ़ी ज़्यादा है। ग्रैंड रोड और चरनी रोड, 2 स्टेशन ऑन दी वेस्टर्न रेलवे, फॉर डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर्स, इन दोनों के बीच 4 रेल ओवर ब्रिजेस है, जो सबब में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आप नोटिस भी किया होगा तो साउथ बॉम्बे में भले ही ट्रैफिक होता है, जो ट्रैफिक जैम्स है वो सबब से काफ़ी कम ही होता है टू एन एक्सटेंट। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कंजेशन एज सच। जो थर्ड रीज़न है, दैट इज़ व्हाट पीपल से, द BMC इज ट्राइंग टू कीप इट पॉश। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड रीज़न इफ एनीबडी इज सेइंग, बिकॉज अगर BMC को, अगर बृहन मुंबई महानगर पालिका को सोबो को पॉश रखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड कीप द सिटी क्लीन एंड पॉटहोल फ्री। मुंबई का रैंक स्वच्छ भारत सर्वेक्षण इस साल का, उसमें है 37th, जो कल्याण डोंबिवली से भी नीचे है। सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कीपिंग द सिटी पॉश इफ इट्स नॉट क्लीन, एंड वी कैन नॉट कीप द सिटी पॉश बाय नॉट अलाउिंग ऑटो रिक्शा। सो इट्स stupid to say the very least. So now I'll come to the actual reasons. So actually मैंने जैसे आपको पहले बोला कि इसका आंसर ढूंढने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, बट फाइनली मैंने एक ट्वीट किया एंड टैग किया उनमें से काफ़ी एक्सपर्ट्स को, एंड काफ़ी प्रोमिनेंट लोग जैसे राजेंद्र आकलेकर, भरत गोठोसकर और मयूर शेट्टी, उन्होंने मुझे इसके आंसर्स दिए हैं। सो इसकी हिस्ट्री मैं चाहता हूँ मैं पहले। टैक्सीज़ मुंबई में आए काफ़ी सालों पहले, 1911 में, ऑटो रिक्शा से काफ़ी पहले, इवन आज़ादी से भी काफ़ी पहले। सो जो हैंड पुल रिक्शाज थे, अगर आप कोई माथेरन गए हो तो वहाँ पे आपने देखे होंगे ये, वो बॉम्बे स्टेट में बैन किए थे बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इसीलिए वो कभी मुंबई में आए ही नहीं। सो इंडिया में सबसे पहला ऑटो रिक्शा वो आया अहमदाबाद में 1950 में। अभी मुंबई में ऑटो रिक्शास की शुरुआत हुई 1977 में, जब भी उनको लॉन्च किया गया फॉर रिलीविंग द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ महाराष्ट्र। सो मयूर शेट्टी फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, जो काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये बोला है फ्रॉम हिज मेमोरी दैट दे वर कंसिडर्ड एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स and not fit for the city. So they were delegated to these outskirts suburban areas of Mumbai. तो भले ही मैंने पहले बोला कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट्स 1950 में ही एक्सटेंड किए थे टू इंक्लूड द सबर्बन डिस्ट्रिक्ट, बट तभी भी लोग उसको मुंबई के प्रॉपर सिटी का पार्ट नहीं मानते थे। इवन आज भी हम लोग उसको सबर्ब्स ही बोलते हैं, एंड शायद जो सोबो के रिच फोक्स है वो हम जैसे लोगों को, सबब में रहने वाले लोगों को आज भी विलेजर्स ही मानते हैं। बट टू ऑल सोबो फोक्स रिमेंबर वन थिंग, की जितके मुंबईकर तुम्ही आहात तितकेच आम्ही ही आहोत। सो आपका अभी जाहिर सा सवाल ये होगा कि अगर तभी ऑटोज़ नहीं थे 1977 के पहले, तो लोग यात्रा कैसे करते थे? सो इसका आंसर है कि तभी कम्यूट बाय फुट एंड बाय बाइसिकल्स काफ़ी पॉपुलर था, एंड इसके साथ सबर्ब्स में और सिटी में टांगा हुआ करते थे, मतलब हॉर्स ड्रिवन कार्ट्स, एंड इसके साथ टैक्सीज भी थे ही, सिटी में भी एंड सबर्ब्स में भी। तो जो यूनियन है टैक्सी वालों का, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनकी वजह से भी ऑटोज़ को सिटी में एंट्री नहीं मिली। इनफैक्ट वो यूनियन तो आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो 2011 में कुछ ऑटो वालों ने प्रोटेस्ट किया आज़ाद मैदान में कि उनको भी एंट्री मिलनी चाहिए मुंबई सिटी में। उनका रीज़न ये था कि सिटी में टैक्सीज काफ़ी कम हो रहे हैं। इनफैक्ट दिसंबर 2020 में एस्टीमेट था कि मुंबई में बस 20,000 टैक्सीज ही है। बट जो रेसिडेंट्स हैं मुंबई सिटी के,
उन्होंने भी इसको अपोज किया ऑन द सेम ग्राउंड्स कि उनको कंजेशन नहीं चाहिए उनके एरियाज़ में। बट द थिंग इज़ कि दे हैव नेवर सीन ऑटोज़ इन देयर एरियाज़, दे हैव नेवर एवर सीन ऑटोज़ इन देयर एरियाज़, इसीलिए उनको वो स्टेटस को चेंज नहीं करना है उनके एरिया का। सो द थिंग इज़ कि इंडिया का कोई भी सिटी ऑटोज़ को अपने मेन कोर एरिया में से ऐसे बैन नहीं करता। सो इवन इफ़ यू गो टू बैंगलोर, चेन्नई और इवन दिल्ली जो हमारा कैपिटल है, वहाँ पर भी आपको दिखेंगे ऑटो रिक्शाज इन द वेरी कोर एरियाज, इन चाणक्यपुरी, ऑन राजपथ, ऑन लोक कल्याण मार्ग। तो मुंबई में ही ऐसा क्यों किया है? नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कोलकाता जो मुझे मालूम पड़ा इसका रिसर्च करते वक्त, वो ये है कि कोलकाता में यू कैन नॉट हायर एन ऑटो रिक्शा फॉर एन एक्सक्लूसिव ट्रिप। सो मुंबई में जैसे आप अकेले के लिए हायर कर सकते हो एक ऑटो रिक्शा, वैसे नहीं कर सकते वो कोलकाता में, बिकॉज वहाँ पे वो बस शेयरिंग में ही ऑपरेट करते हैं, शेयरिंग बेसिस पे ऑन प्री डिफाइंड रूट्स। सो शुड ऑटोज बी बैंड और शुड दे कंटिन्यू रिमेन बीइंग बैंड इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। एंड जो लोग फेवर करते हैं उनकी एंट्री मेन सिटी में, उनका कहना ये है कि दे आर चीपर, कन्वीनियंट, लेस फ्यूल कंज्यूमिंग, दैट इज़ इको फ्रेंडलियर दैन टैक्सीज। ऑन द अदर हैंड जो लोग अपोज करते हैं उनका कहना ये है कि दे आर डिस्टर्बिंग, दे क्रिएट न्यूजेंस, दे डू नॉट हैव डिसिप्लिन। सो दोनों की बात सही है, बट व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज़ नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सिर्फ ऑटो रिक्शाज ही नहीं, जो मुंबई में या किसी भी सिटी में टू व्हीलर के ड्राइवर्स हैं उनमें भी काफ़ी कम होता है डिसिप्लिन। सो अगर BMC या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कीन है टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज, देन एटलीस्ट दे कैन कंसिडर एक्सटेंडिंग देयर लिमिट्स टू द मेन सिटी। अगर आपको याद होगा तो जो लोग मुंबई में रहते थे पहले बचपन में, आप ऑटो रिक्शा से डायरेक्टली मुंबई से ठाणे या मीरा भाईंदर तक नहीं जा सकते थे, यू नीड टू चेंज एट अ चेकनाका। बट अभी वो रूल हटा दिया है। सो नाउ वी कैन टेक एन ऑटो फ्रॉम बैंड्रा टू ठाणे डायरेक्टली। सो थोड़े वैसे इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं बाय टाइम। ऑल्सो रोड्स ऑफ मुंबई जो ट्विटर पे काफ़ी पॉपुलर है उनका हैंडल, उन्होंने काफ़ी सरकास्टिक आर्टिकल लिखा है इस टॉपिक पे कि शुड ऑटोज़ बी अलाउड इन साउथ मुंबई, एंड उसका लिंक मैं देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो पढ़ा आर्टिकल तो आपको समझ में आएगा कि इस आदमी का या इस संस्था का एक फर्म स्टैंड पॉइंट है कि ऑटोज़ को हमें पूरी तरह से मुंबई से बैन करना चाहिए, ऑल्सो इन द सबर्ब्स। सो आई डोंट फुल्ली अग्री विथ दिस पर्सन और दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल इट गिव्स सम वैलिड पॉइंट्स। सो आप अपने खुद के व्यूज़ शेयर कर सकते हो मुझे कमेंट्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। द रीज़न आई मेड दिस इज़ बिकॉज मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं था। इनफैक्ट एक प्रॉपर रीजनिंग बिहाइंड दिस इनसेन लॉजिक आपको शायद ही कहीं मिलेगा। सो दैट्स द रीज़न मैंने सोचा कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो इफ़ यू लाइक, प्लीज़ press a like button, please comment, please share and subscribe to our channel Indica Central. Also जो साइड में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए to get the latest notifications of all our videos. And if you have some video ideas, always you can definitely comment. Also हम ट्विटर पे है, so you can follow me Vishal at Vishal1296 and Indica Central at Indica Central on Twitter. So thank you very much guys and girls. Thanks for watching. Have a good day. Bye.